नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बुर्जा स्थित फिलिंग स्टेशन पर सेल्समैन को मारी गोली। पेट्रोल भरने के बाद पैसे न देने पर हुआ विवाद। बढ़ते अपराधों को लेकर आईजी राहुल प्रकाश पहुंचे अलवर। कहा, अपराध बड़े अवश्य हैं, लेकिन पुलिस टीम है सक्रिय। टीम जल्द अन्य अपराधों का करेगी खुलासा। शराब के नशे में युवक ने पिया तेजाब, हालत बिगड़ने पर कराया भर्ती। चोरों ने पलक झपकते ही मेडिकल स्टोर से 2 मोबाइल उड़ाए। चोर सीसीटीवी में हुए कैद। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के शालीमार नगर में जीएसटी के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश के घर हुई लूटपाट के मामले में आज जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश अलवर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। उनके साथ पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे मामले को शीघ्र खोल दिया जाएगा। पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है। कुछ क्लू मिले हैं, उसे आधार पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि अलवर में निश्चित रूप से अपराध की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है, लेकिन अलवर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो टीम है वह अच्छा काम कर रही है, शीघ्र वारदातों को खोल रही है। इसके अलावा संसाधनों की कमी और नफरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस विभाग के स्तर पर काम होते हैं। ऐसे में अभी राजस्थान सरकार में 10,000 कांस्टेबलों की भर्ती की है। निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ी है तो नफरी भी और संसाधन भी बढ़ाए जा रहे हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, ऐसी स्थिति में अपराध भी बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को शीघ्र सुलझा लिया जाएगा और नई प्लानिंग के तहत अब अपराधों पर निगरानी के प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पर आप आए हैं, कुछ दिन पहले लूट हुई थी, जीएसटी के अधिकारी हैं, क्या निकला? अभी तक आरोपी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक अलवर जो हैं वो स्वयं अपनी मॉनिटरिंग में प्रतिदिन इस केस को देख रहे हैं और काफ़ी क्लूज़ मिले हैं। बहुत सारे हम लोगों को ऐसे तथ्य सामने आए जिसके आधार पे मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी अलवर पुलिस की टीम जो है इसका खुलासा करेगी। बाहर की गैंग है, क्या कारण है? मतलब अभी तक ट्रेस आउट नहीं? अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब अनुसंधान चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इसमें अलवर पुलिस को सफलता मिलेगी। बीते कुछ दिनों से लगातार घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, इसका क्या रीजन है? क्या कुछ चेंजेज करने की आवश्यकता पुलिसिंग में और बेटर कुछ देखने को? यहाँ पे जो टीम है, पुलिस अधीक्षक स्वयं और इनकी जो टीम है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। वारदात कुछ ज़रूर हुई है पिछले दिनों में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ वारदात तो 2-3 घंटे में खुल गई, कुछ 24 घंटे में खुल गई और 2-3 दिन के अंदर ज़्यादातर में सफलता मिली है। ये जो वारदात है इसमें भी काफ़ी हद तक अगर आप को मैं कहूँ तो प्रगति हुई है। काफ़ी सारे ऐसे तथ्य मिले जिसके आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि 2-4 दिन के अंदर ही इसका भी खुलासा हो जाएगा। पुलिस सर वारदातें खोल रही है, पर आज भी देखिए आप आए तो फायरिंग हो गई। पुलिस तो लगातार अपना देखो काम कर रही है। अच्छे अपराध भी घटे हैं, ऐसा नहीं है कि अलवर में नहीं घटे हैं, पर फिर भी कुछ नफरे की कमी है, कुछ संसाधनों की। किस तरह अपन लेंगे उसको? ये तो व्यापक प्लानिंग का हिस्सा होता है और इसमें पूरे राज्य स्तर पर प्लानिंग होती है। जो नफरी की बात है, संसाधनों की बात है, और लगातार सरकार की तरफ से संसाधन और नफरी भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि 10,000 लोगों की भर्ती हुई ने, तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, वाहन बढ़ रहे हैं, प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक स्थिति लोगों की मजबूत हो रही है, उसके साथ अपराधों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को ज़रूर मिलती है। लेकिन एसपी साहब दोबारा से रीप्लान कर रहे हैं चीज़ों को। जो गश्त है, जो पिकेटिंग है, शाम की हो, दिन की हो, रात की हो, उन सारे पे दोबारा रिवर्क कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें भी जो भी और सुधार करना होगा उसको करेंगे। कल कोटपुतली क्षेत्र में वहाँ पर कुछ युवक शूटिंग कर रहे थे महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी को लेकर, उसको हालांकि आगे उनको डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या और इस तरह की स्लीपर बस की या इस तरह की चेकिंग और इस तरह से जो शूटिंग करने वाले हैं, क्या स्पेशल कोई ड्राइव चला के या कोई प्लानिंग?
महिला सुरक्षा राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता है और इसको लेकर के हम लोग विजिबल पुलिसिंग भी कर रहे हैं। आपको पता है सभी जगह पे कालिका यूनिट्स बनी है और महिला पुलिस की बड़े पैमाने पे भर्ती हुई है। उसके साथ ही डिकॉय ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, जिसके आधार पे ऐसे मनचले जो कि सीधे हमारी नज़र में नहीं आ पाते उनको हम पकड़ सकें, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में तेजाब पी लेने का मामला सामने आया। घटना के बाद देवेंद्र कुमार की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों से तत्काल उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। क्या नाम है इनका? देवेंद्र कुमार, कहाँ के निवासी हैं? शिवाजी पार्क। क्या घटना हुई है? सुबह दारू पी रखी थी, तेजाब पी लिया सुबह। कितने बजे? सुबह 5 बजे की बात होगी, 6-7 बजे, 7 बजे। हाँ, उसके बाद यहाँ भर्ती कराया। यहाँ पर रोज दारू पी जाएंगे क्या? डेली पीता था। क्या काम करते हैं? सिलाई का। सिलाई काम। दारू पी गया जैसे या पी लिए? है? किसने या पी लिए? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा जयपाल सिंह। अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के बीपीएल कार्ड धारकों को मिलने वाले 35 किलो राशन को घटाकर प्रति सदस्य को मात्र 7 किलो राशन ही देना चाहती है। राशन घटाने से बच्चों में कुपोषण का खतरा बढ़ सकता है। किसान सभा के जिला सचिव ने केंद्र सरकार से मांग की है कि यदि संशोधन करना है तो 35 किलो राशन को बढ़ाकर 50 किलो किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अर्थात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में केंद्र सरकार एक प्रस्तावित संशोधन लाई है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत ऐसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पीले रंग के राशन कार्ड बने हुए हैं, जिसमें भूमिहीन मजदूर, विधवाएं, दिव्यांग, दिहाड़ी मजदूर और बेसहारा बुजुर्ग आते हैं, ऐसे परिवारों को पहले सरकार 35 किलो अनाज और चावल देती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार इस 2013 के कानून में बदलाव करके प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को मात्र 7 किलो अनाज देकर सीमित करना चाहती है, जबकि पहले ही 35 किलो से उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, क्योंकि ये जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं है। वो मात्र 35 किलो अनाज के सहारे ही उनके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। और जो बच्चे हैं पहले ही कम राशन की वजह से कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार इसमें बदलाव करके उनके राशन को कम करना चाहती है, जबकि हमारी ये मांग है कि 35 किलो के बजाय ऐसे परिवारों को 50 किलो राशन दिया जाए, जिसमें अनाज और चावल ज़रूरी दिए जाएं। लेकिन सरकार जो हमारी पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उस अनाज को कम करके और पूंजीपति घरानों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर सभी गरीब मजदूर किसान परिवारों से अपील करती है कि वो एकजुट हों और इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध करें, और यदि संशोधन करना ही है तो 35 किलो के बजाय ऐसे परिवारों को 50 किलो गेहूं और चावल दिया जाना चाहिए। मैं अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर का जिला सचिव मुख्तियार सिंह करनावल, धन्यवाद।
रामगढ़ कस्बे में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि जैन मेडिकल पर दवाई लेने के बहाने पहुंचे शातिर चोर ने पलक झपकते मेडिकल स्टोर से 2 मोबाइल चोरी कर लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। रामगढ़ कस्बे में दिन दहाड़े नहीं बल्कि रात के समय मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के बहाने आए 2 शातिर युवकों ने ऐसी सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम दिया कि कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। हालांकि उनकी पूरी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरी मेन मार्केट में मेडिकल की दुकान है। रात को करीब 8 बजे के आसपास कुछ एक आदमी आया जिसने अपनी मोटरसाइकिल सामने की दुकान पे खड़ी करी और आकर के हमें बातों में लगा करके हमारे स्टाफ को अपनी बातों में फंसा के पहले एक मोबाइल लेके गया और ले जाके उसको अपने डिग्गी में रख लिया। उसके बाद उसने अपनी मोटरसाइकिल भी हमारे यहाँ दुकान के सामने खड़ी कर ली, जिसका नंबर वगैरह सब सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद कुछ समय बाद फिर आकर के हमें बातों में लगा के और चुपके से हमारा दूसरा जो रखा हुआ मोबाइल है उसको भी लेकर के वहां से फरार हो गया, जो कि हरियाणा नंबर की गाड़ी है। उसने पहले अपने मुंह के ऊपर पट्टा भी डाल रखा था, लेकिन बीच बीच में उसने अपना मुंह से पट्टा भी हटाया जिससे कि वो आराम से उसका चेहरा भी हमें नजर आ रहा है। रिपोर्ट दे दी इस मामले में? रिपोर्ट हमने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए एक एप्लीकेशन थाने में दे दी है, जिसमें अभी कार्रवाई चल रही है। आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसते हुए बुधवार को करीब 150 किलो संदिग्ध पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक इको वाहन की जांच की, जिसमें 3 कोल्ड बॉक्सों में संदिग्ध गुणवत्ता का पनीर बरामद हुआ। पनीर का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जबकि शेष पनीर को मानव स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए नष्ट कर दिया गया। जाँच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले में सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग क्षेत्रों से सांप के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को मुंडावर क्षेत्र के पहल गांव में एक युवक को सांप ने डस लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में तत्काल अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार घायल युवक प्रेम सिंह है। बताया जा रहा है कि वह अपने घर के आसपास काम कर रहा था, तभी अचानक सांप ने उसे काट लिया। घटना के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे परिवार में अफरा तफरी मच गई। परिजन बिना देर किए उसे पहले स्थानीय स्तर पर ले गए और बाद में बेहतर उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में खेतों और सुनसान स्थानों पर जाते समय सतर्क रहें तथा सर्पदंश की स्थिति में बिना देरी किए अस्पताल पहुंचे। नाम क्या आपका? प्रेम सिंह, कहाँ के निवासी हो? खैरतल पेल मुंडावर का। क्या बात हुई है? मैं खेत पे काम कर रहा था और अचानक कुछ सांप ने मेरे को थोड़ा अटैच कर लिया। कौन से सांप का पता है? वैसे देखा ही था, काला था, रेत वगैरह बोलते हैं। कहाँ भर्ती कराया आपको? अभी अलवर सामान्य चिकित्सालय। फिर अलवर लेकर जी। आज ही खाया? नहीं, कल आया शाम। अलवर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम बुर्जा स्थित राधे राधे फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल के भुगतान को लेकर हुए विवाद में सेल्समैन को गोली मारने की घटना के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचा, पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की और पुलिस अधिकारियों से दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की मांग की। एक मोटरसाइकिल सवार ने पेट्रोल पंप पर 898 रुपए का पेट्रोल भरवाया। भुगतान मांगने पर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने सेल्समैन पर गोली चला दी। गोली उसके सीने में लगकर कंधे से निकल गई। गंभीर रूप से घायल सेल्समैन को तत्काल सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे डिटेन कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच तथा कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अलवर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं आमजन की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। खुलेआम फायरिंग जैसी घटनाएं कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बना रही हैं। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र धावाई, ब्लॉक अध्यक्ष रमन सैनी, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव राहुल खान, पार्षद रवि मीणा सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ही आमजन का कानून पर विश्वास बनाए रख सकती है। क्या बात हुई भाई? कुछ भी नहीं, उसने पेट्रोल डलवाया था, पेमेंट के लिए उसने QR कोड भेजा था किसी को। फिर वो बोला था पेमेंट होने में लेट होगा। फिर मैंने उससे बोला था भाई बिगर पेमेंट आया तो मैं कैसे आपको जाने। कितने का पेट्रोल लिया था? वो आया
था 898 रुपये का। कार थी? नहीं, मोटरसाइकिल। अच्छा, तो फिर पहले क्या भी हुआ? आता था पंप पे, पहली बार आया नहीं, है? पहली बार ही देखा है मैंने तो। अच्छा, फिर क्या हुआ? मुंह बांध रखा था, फिर उसने निकाल के चला दी। अच्छा, अकेला ही था और भी था? अकेला ही था। अच्छा, कोई रंजिश वंजिश कोई? नहीं, कुछ भी आपके पेट्रोल पंप मालिक की? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, किधर भागा था फिर वो? अलवर की तरफ भागा वो? मालाखेड़ा साइड में वहीं गया था वो। अच्छा, कार के नंबर तो आगे होंगे? क्या? कार के नंबर? बाइक बाइक थी। थे? हाँ। आप कितने साल से नौकरी कर रहे थे पेट्रोल पंप पे? वहाँ से 3 साल हो गए करीबन मुझे। अच्छा, पहली बार ही किसी तरह की वारदात हुई? पहली बार हुई है। पूरी घटना ये हुई कि मैं अपना पेट्रोल पंप पे राधे राधे फिलिंग स्टेशन बुर्जा बाईपास पे एक आदमी आया था जिसने पेट्रोल भराया था 898 रुपये का। और जब सेल्समैन ने उससे पैसे मांगे तो वो पैसे नहीं दे रहा था। जब सेल्समैन ने थोड़ा जोर दिया तो उसने अपनी जेब में से कट्टा निकाल के हमारे सेल्समैन को शूट करा है और गोली उसकी छाती के पास लगी है। और जैसी सेल्समैन शूट की आवाज़ आई वो तो फरार हो गया और हमारे आदमी और हम सब मिलकर उसको हॉस्पिटल लेके आए, उसका इलाज करवा रहे हैं। मौके पे पुलिस अभी पेट्रोल पंप पर है। बाइक स्प्लेंडर थी, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। हाँ, CCTV कैमरे लग रहे हैं, अब इसकी रिकॉर्डिंग देखी जाएगी। मेरा नाम अमन अग्रवाल। अलवर शहर के अग्रसेन चौराहे स्थित थोक फल एवं सब्जी मंडी में बारिश के बाद फैली गंदगी और जलभराव ने मंडी समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि मंडी समिति सफाई व्यवस्था पर हर माह करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। 1 घंटे की बारिश ने पूरे मंडी परिसर की तस्वीर बदल दी और सफाई व्यवस्था के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी। मंडी के मुख्य मार्गों पर पानी भरने से व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह कीचड़, जाम नालियां और बदबू के कारण लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि यदि नियमित रूप से सफाई और नालियों की देखभाल की जाती तो बारिश के बाद ऐसे हालात नहीं बनते। व्यापारियों और आमजन ने जिला प्रशासन एवं मंडी समिति से मांग की है कि सफाई व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, हर माह होने वाले खर्च का सार्वजनिक लेखा जोखा जारी किया जाए तथा नालियों की नियमित सफाई और जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में बारिश के दौरान लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। नगरपालिका मुंडावर की सफाई व्यवस्था इन दिनों सवालों के घेरे में। नगरपालिका द्वारा स्वच्छता को लेकर किए जा रहे दावों के विपरीत कस्बे के कई वार्डों में गंदगी के ढेर, जाम नालियां और सड़क किनारे पड़ा कचरा आम लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। बरसात के मौसम में फैली गंदगी से संक्रमण फैलने और मच्छरों के प्रकोप का खतरा भी बढ़ गया है। कस्बे के काजीवाड़ा, चोगरा मोहल्ला, वैद्यजी मोहल्ला, राजकीय महाविद्यालय के पास तथा तहसील के पीछे सहित अनेक क्षेत्रों में नालियां गंदगी से भरी मिली। कई स्थानों पर सफाई तो कर दी गई, लेकिन नालियों से निकाला गया कचरा कई दिनों तक सड़क किनारे ही पड़ा रहा। वहीं कई मोहल्लों में कचरा संग्रहण वाहन भी नियमित रूप से नहीं पहुंचने की शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान सड़कों और नालियों में जमा गंदगी से दुर्गंध फैल रही है, जिससे आमजन का निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही मच्छरों की संख्या बढ़ने से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। बादलों की लुका छिपी और उमस का श्याम भक्तों पर कोई असर नहीं पड़ा। पसीने में तरबतर हो बाबा के दर्शन करने पहुंचे श्याम भक्तों के सेवा भाव कोई कमी नहीं रही। एकादशी के अवसर पर रामगढ़ स्थित श्यामेश्वर धाम में आस्था का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रत्येक एकादशी की तरह इस बार भी मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का अद्भुत वातावरण देखने को मिला, जिसमें श्याम बाबा की जय और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जैसे जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। 11 के अवसर पर सबसे विशेष आकर्षण पदयात्रा और दंडवत यात्रा रही। श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर से नंगे पांव पदयात्रा करते हुए मंदिर पहुंचे। वहीं अनेक भक्तों ने अपनी आस्था प्रकट करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा पूरी की। ये दृश्य श्रद्धा और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता नजर आया। मेले की व्यवस्थाएं श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति तथा श्री श्याम सखा मंडल द्वारा संभाली गई। लखदातार बाबा श्याम की आकर्षक झलक और मनमोहक सूरत के दर्शन के लिए कस्बा रामगढ़ के अलावा आसपास के दर्जनों गांव के साथ दूर दराज के क्षेत्रों से श्याम भक्त पहुंचते रहे। ये सिलसिला सुबह से शाम तक जारी रहा।
भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा श्री राम पिस्टन एंड ड्रिंक्स लिमिटेड के सहयोग से कल भिवाड़ी में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के प्रति जागरूक कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना था। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक मुंडावर इकाई ने शुक्रवार को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष नवीन कुमार यादव के नेतृत्व में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में शिक्षकों ने सरकार से वर्षों से लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बानसूर थाना प्रभारी राजेश यादव का भिवाड़ी तबादला होने पर थाना परिसर में विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस अधिकारियों, थाना स्टाफ, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी। राजेश यादव के भिवाड़ी स्थानांतरण के बाद प्रकाश सिंह राठौड़ को बानसूर थाने का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया है। समारोह के अंत में उपस्थित लोगों ने राजेश यादव को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी तथा नव नियुक्त थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ का स्वागत करते हुए उनसे भी क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था, जन सहयोग और प्रभावी पुलिसिंग की अपेक्षा व्यक्त की। अलवर शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध, खुलेआम गुंडागर्दी और आमजन में बढ़ते भय के माहौल को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर कोतवाली का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस की ढीली कार्यशैली के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है। हाल ही में जीएसटी कमिश्नर से जुड़ी घटना और खदाना मोहल्ले में वृद्ध की मौत ने लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि अब वे अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस प्रशासन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ज्ञापन में हमारी मांग है कि जो शहर के अंदर जो इस समय गतिविधियां चल रही है, ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है, अनैतिक गतिविधियां जो बढ़ रही हैं, उसके ऊपर हमने रोक लगाने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए और अन्य काफी चीजों पे कि भाई आप इस क्षेत्र जो गश्त बढ़ाओ, पुलिसिंग की व्यवस्था करो। जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं चौपट पड़ी। आज बीच शहर में हत्या हो जाती है, जीएसटी कमिश्नर के यहाँ पे सरेआम लूटपाट हो जाती है। बीच शहर में आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, कॉलोनी में चले जाइए, पुलिस आपको दिखती नहीं है। तो पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है। आज डिप्टी साहब ने हमसे जो ज्ञापन लिया, हमने अपनी जो बात करी वो एक तरीके से उनका, जब हमारे साथ उनका व्यवहार ऐसा है तो आम जनता के साथ उनका क्या व्यवहार होगा कि आज एक कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सारे सीनियर लीडर हैं, वो ज्ञापन लेने के लिए भी कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हो। अरे हम गलत कहाँ कह रहे हैं? आप शहर के अंदर लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं, लगातार आप देखिएगी पुलिस लगी हुई है चालान करने में। आप किसी भी चौराहे पे चली जाइए, वहाँ चालान कर रही है। बाकी जो भी अपराधी है, अपराधी को पकड़ने में वो कहाँ सक्षम हो पा रही है? कहीं नहीं। ये पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया। नहीं, इसके लिए तो हम इनको कहते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं। हम इनको ये भी नहीं कह रहे कि हम धन्यवाद नहीं दे रहे, हम ये बात भी कह रहे। पर जो स्थितियां चल रही है, क्यों नहीं वो जो चाकू की घटना जो घटित हुई, उसमें जो नाबालिग को जो गिरफ्तार किया, 2 जने और थे, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया अभी तक? जीएसटी वालों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ जो घटना हुई और शहर में जो घटनाएं हो रही है, उनमें कहाँ गिरफ्तारी कर रही है? शहर में कहीं भी पुलिस नहीं है, कहीं भी पुलिस नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और पुलिस का रवैया आपने यहाँ देख लिया। नशे को लेकर के आपने बड़ी बात कही है, सबने आरोप लगाया नशा पूरी तरह चल रहा है, शराब खुलेआम बिक रही है। किस तरह का नशे को लेकर के अब कांग्रेस का अभियान रहेगा? नहीं, हम आगे हम आंदोलन करेंगे। हम जल्दी अगले 7 दिन में, 15 दिन में कि बड़ा आंदोलन इस नशे के खिलाफ। और दारू की जो दुकान है, मैंने पहले भी एक बार पत्रकार उसमें संबोधन मैंने कहा था कि दारू की दुकान 8 बजे बाद भी खुली रहती है। आप 12 बजे भी दारू लो, खूब मिल रही है। और इसमें गांजा जो भी है वो सब चल रहा है। आप छोटी कॉलोनी में चले जाओ, आपको मान रहे हो कि ये सारे नशे की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं? हाँ, नशे की युवा नशे गरीबी और बेरोजगारी के साथ साथ आबकारी भी जिम्मेदार है। नहीं, आबकारी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जब 8 बजे बाद अगर कोई दुकान खुलती है तो आबकारी दोषी है इसकी। और पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है पुलिस के नाक के नीचे, और वो दारू की बोतल उनको दे देते हैं। तो ये क्या लाचारी है? नहीं। अरे आप सुनो ना, आप सुना करो भाई। लाचार है। लाचार किस लिए है? लाचार इसलिए है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसके अंदर। देखिए सुनो, लगातार एक मिनट में सबसे पहली बात वो, शहर के सारे चौकीदार सो रहे हैं। शहर के सारे चौकीदार, इसलिए बढ़ रही है हत्या और लूटमार।
चौकीदार, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, जिनकी जिम्मेदारी शहर को अमन और चैन शांति करने की है, वो सब लोग बाग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हुए हैं। जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, ब्लॉक अध्यक्ष जी ने भी, मुखिया जी ने बताया कि सबसे बड़ा इस अलवर शहर में जो नशाखोरी, चरस और ये जो हो रहे हैं, उन पर जो पुलिस के पुलिस मिली भगत है, उनमें सट्टा हुआ, इन जो छोटे काम है, उनसे जो छोटे छोटे अपराध हैं, उन पर पुलिस अंकुश नहीं करा रही। वो छोटे अपराध बड़े अपराधों की ओर बढ़ के जा रहे हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया, देखिए 29 जून को ऑन ड्यूटी जलदाय विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना हुई, उन लोगों को इन्होंने अभी तक नहीं पकड़ा। जीएसटी अधिकारी के साथ मारपीट की घटना हुई, उन लोगों को इन्होंने अभी तक नहीं पकड़ा। अब ये और हमारा इस आप लोगों के माध्यम से यही है कि पुलिस जल्दबाजी में किसी निर्दोष को पकड़े नहीं और जो असली अपराधी है उसको छोड़े नहीं। नहीं, पुलिस बताए, पुलिस खुलासा करे उसका कि क्या है, इनके खिलाफ क्या पुख्ता प्रमाण है। एक प्रेस नोट जिसमें करना कि हमने 2 अपराधी डिटेन किए हैं, उससे कार्रवाई बताए पुलिस कि आप लोगों ने, पुलिस ने किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया। देखो सवाल खड़ा नहीं, हम फिर कह रहे हैं आपके माध्यम से, हमें असली अपराधी चाहिए, निर्दोष कोई फंसे नहीं और जो असली अपराधी हो बचे नहीं। पुलिस को जल्दबाजी नहीं, जो गिरफ्तार करे, असली आरोपी उनको गिरफ्तार करे, अपनी गश्त बढ़ाए, पेट्रोलिंग बढ़ाए और अपराध, नशे, सट्टे और ये जो कॉलोनी गली मोहल्लों में जो अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाए। सिलीसेट झील पर एसडीआरएफ टीम C9 द्वारा आमजन एवं पर्यटकों को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान टीम के जवानों ने झील में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव, सुरक्षित व्यवहार तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले आवश्यक उपायों की विस्तृत जानकारी दी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अर्बन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।